हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सब। केमशाला में दोबारा से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम गैसियस स्टेट ये टॉपिक स्टडी करेंगे। ये टॉपिक क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग से आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि गैसियस स्टेट क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय गैसियस स्टेट। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर विच neither have definite shape nor definite volume। मतलब कि किसी भी मैटर की एक ऐसी स्टेट जिसमें जो उसका शेप है वो भी फिक्स्ड ना रहता हो, डेफिनाइट ना रहता हो, और जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी डेफिनाइट नहीं रहता हो। सॉलिड स्टेट में हमने ये देखा था कि शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनाइट होते हैं। लिक्विड में हमने ये देखा था कि जो शेप है वो तो डेफिनाइट नहीं होता बट वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। लेकिन हम एक ऐसी स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ जिसमें ना शेप डेफिनाइट है ना ही वॉल्यूम, और ऐसी स्टेट को हम कहते हैं थर्ड स्टेट, दैट इज गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो गैसियस स्टेट है वो ऐसा बिहेवियर शो क्यों करती है। तो कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक बलून है और उस बलून में एक गैस फिल्ड है। अब हम इसके छोटे से पार्ट को, छोटे से हिस्से को मैग्नीफाई करके देखते हैं कि हमें क्या दिखाई देगा। हम देखेंगे कि जो गैसियस स्टेट है, मतलब कि गैस है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, पहली बात तो वो काफी दूर होते हैं एक दूसरे से, और इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी नेग्लिजिबल होता है। मतलब कि गैसेस में जो उनके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही वीक होगा, ना के बराबर होगा। तो इसीलिए ये दोनों या कोई भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ही वीकली अट्रैक्ट करते हैं, और इसी का कारण है कि वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, इसलिए हर पार्टिकल यहाँ पे फ्री है कि वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सके। जैसे कि ये पार्टिकल है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी हर पार्टिकल एक रैंडम डायरेक्शन में किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इनकी कोई मूवमेंट फिक्स नहीं होती। सो इन गैसियस स्टेट पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। तो अब ऐसे में क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम कोई एक वेसल ले रहे हैं, हमने एक छोटा सा जार लिया और इसको क्लोज कर दिया और इसमें एक गैस फिल्ड है। तो क्योंकि ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये हर डायरेक्शन में अपने आसपास जितनी भी वॉल्यूम अवेलेबल होगी उन सब में फैल जाएंगे, ठीक है, और सारी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। अब अगर मैं इसी को, जो गैस इसके अंदर फिल्ड है, इसको यहां से निकालकर एक बड़े कंटेनर में फिल कर दूं, ठीक है, तो इसका और इसका दोनों का शेप भी अलग है और आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी अलग है। अगर हम इसी गैस को उठा के इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए फिलहाल, क्योंकि ये गैस ने इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी थी, इसमें आगे भी वो फिलहाल शुरुआत में इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, उसे अपने आसपास और एक्स्ट्रा वॉल्यूम दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये जो नया कंटेनर है इसकी वॉल्यूम ज्यादा है। तो पहले जितनी वॉल्यूम वो गैस ऑक्यूपाई कर रही थी, जैसे ही वो बड़े कंटेनर में जाएगी उसे एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम अपने आसपास दिखाई देगी, और क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत नेग्लिजिबल है तो ये उस एक्स्ट्रा अवेलेबल वॉल्यूम में भी फैल जाएगी, एक दूसरे से दूर चली जाएगी, यानी कि ये पूरे कंटेनर को दोबारा से ऑक्यूपाई कर लेगी। इसका मतलब क्या है कि अपने आसपास जितनी भी वॉल्यूम अवेलेबल होती है गैसेस उस पूरी को ऑक्यूपाई कर लेती है। ये सब हो रहा है क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
वो नेग्लिजिबल है, इसलिए बड़ी आसानी से वो एक दूसरे से अपोजिट और दूर जा सकते हैं। तो अब क्या हुआ, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो शेप चेंज हुआ, हो गया, क्योंकि इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, वो हर जगह फैल गई तो उसने अपना शेप भी चेंज कर लिया। वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम अलग है, इसकी वॉल्यूम अलग है। पहले गैस इस पूरे को ऑक्यूपाई कर रही थी, तो जो गैस की वॉल्यूम थी वो इस कंटेनर, इस जार की वॉल्यूम के इक्वल थी। अब क्योंकि गैस इसको पूरा ऑक्यूपाई कर रही है तो गैस की वॉल्यूम इस कंटेनर की वॉल्यूम के इक्वल होगी, यानी वॉल्यूम दोबारा से चेंज हो गई। तो यानी यहां पर वॉल्यूम और शेप दोनों में चेंज आता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी स्टेट जिसमें मैटर का ना ही शेप फिक्स रहता है ना ही उसकी वॉल्यूम फिक्स रहती है, उसको हम एक थर्ड स्टेट कहते हैं, दैट इज गैसियस स्टेट। तो इसके कुछ जनरल एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हम सबको भी पता है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे आसपास जो एयर है, ये भी एक गैस है, ठीक है। इसके अलावा हम अपने घर पे जो कुकिंग के लिए एलपीजी का सिलेंडर लेकर आते हैं, तो एलपीजी का सबको फुल फॉर्म पता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो भी एक गैस का एग्जांपल है। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा, ये सब गैसेस फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं जो गैसेस हैं उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गैसेस की, वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट, दे नाइदर हैव डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम, ये हम इसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी समझ चुके हैं। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, ये भी मैंने डेफिनेशन में समझाया है कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा, ना कि बराबर होगा, ठीक है। थर्ड, द पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, हेंस गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। जो गैसेस होती हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, इसीलिए उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से आसानी से दूर चले जाते हैं। इसीलिए उनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो काफी ज्यादा होती है। सॉलिड में बिल्कुल नेग्लिजिबल थी ये स्पेसेस, लिक्विड में थोड़ी सी थी, थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन गैसेस में ये स्पेसेस काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस काफी ज्यादा हैं, हम बड़ी आसानी से अगर उनके ऊपर एक बाहर से फोर्स अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करें, तो हम उनके पार्टिकल्स को पास लाकर उनकी वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, मतलब कि हम गैसेस को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। और गैसेस की ये जो हाई कंप्रेसिबिलिटी है, इसका हम अपने डेली लाइफ में काफी यूज करते हैं। तो हम इसके बाद, फीचर्स के बाद एक दो स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है, द पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शंस। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो बड़ी आसानी से किसी भी रैंडम डायरेक्शन में लगातार मूव करते रहते हैं। और जब ये मूव करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रैंडम है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फिक्स्ड डायरेक्शन में ही वो मूव करेंगे, डायरेक्शन रैंडम होती है। तो जब भी ये डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये लगातार खुद से भी और जिस कंटेनर में वो प्रेजेंट है उनकी वॉल से भी टकराते रहते हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स है, मान लीजिए वो किसी भी पर्टिकुलर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि वो एक दूसरे से भी टकराएंगे लगातार, और जो कंटेनर की वॉल से उनसे भी टकराएंगे। While moving, they collide with themselves and with the walls of container. जब ये कंटेनर से टकराते हैं, कोई चीज अगर आपके, मान लीजिए आपके हाथ से आपके टकरा गई, तो उस चीज ने आपके हाथ पे एक फोर्स लगाया ना, एक फोर्स एक्सर्ट किया,
उसी तरह से जब ये गैस के पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो वो एक फोर्स उस कंटेनर की वॉल पे एक्सर्ट करते हैं। गैसेस एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस ऑन कंटेनर ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय देयर पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। तो क्योंकि ये पार्टिकल्स उस कंटेनर पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और सबको पता है प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, इसलिए गैसेस लगातार जिस कंटेनर में वो प्रेजेंट होती है उस कंटेनर पे एक इक्वल प्रेशर अप्लाई करती है हर डायरेक्शन में। देखिए, जब गैसेस के पार्टिकल्स मूव करेंगे तो वो हर डायरेक्शन में इक्वली मूव करेंगे। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए हमने एक बलून लिया और उसको जब हम माउथ से उसके अंदर एयर ब्लो करते हैं तो वो पूरा की पूरा स्फीयर टाइप में ब्लो होता है, उसकी जो वॉल्यूम बढ़ती है वो स्फीयर फॉर्म में होती है। इसका मतलब क्या है कि जो गैस हम अंदर ब्लो कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में इवनली जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में कम जा रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में ज्यादा जा रहे हैं, वो हर डायरेक्शन में इक्वली जाते हैं। उसी तरह से हर डायरेक्शन में ही वो इक्वल फोर्स लगाएंगे, इसलिए उनका प्रेशर भी इक्वल होता है सारी डायरेक्शंस में। नेक्स्ट है दे ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये मैंने अभी डेफिनेशन में भी बताया था कि उन्हें जितनी वॉल्यूम अपने आसपास मिलती है उस पूरी वॉल्यूम में फैल जाते हैं और सारी वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसलिए गैस को जिस कंटेनर में हम रखेंगे गैस की वॉल्यूम भी उस कंटेनर के इक्वल ही हो जाएगी, क्योंकि वो पूरे में फैल जाएगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये आपको याद रखना है। Last, due to high speed of motion of particles and large spaces between them, gas undergo diffusion rapidly। तो याद कीजिए फिर से, डिफ्यूजन क्या था, किसी भी दो अलग अलग तरह के मैटर का अपने आप मिक्स हो जाना। तो ये मिक्सिंग के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो मोशन होना और दूसरा स्पेसेस होना। गैसेस में ये दोनों ही प्रॉपर्टी काफी ज्यादा है, उनका मोशन भी बहुत तेजी से चलता है और उनके बीच में स्पेसेस भी बहुत ज्यादा है। इन दोनों ही बातों की वजह से गैसेस में डिफ्यूजन या गैसेस डिफ्यूज सबसे जल्दी और सबसे आसानी से करती है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ये तो इसी से रिलेटेड है, मोशन ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। एंड लास्ट, दे आर फ्लूइड्स एज दे कैन फ्लो। वो फ्लो कर सकते हैं, तो ऐसे मैटर को हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो लिक्विड भी फ्लूइड्स थे और गैसेस भी फ्लूइड्स है। तो अब एक या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे इन फीचर से रिलेटेड। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे हैं और इन्हें हमने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में रखा है ताकि कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी आप प्रिपेयर कर सकें। तो पहला पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस, गिव सम एग्जांपल। मतलब हमने पहले भी कहा था कि जो गैसेस की हाई कंप्रेसिबिलिटी है उसका हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो देखते हैं कि क्या यूज है। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज अमाउंट ऑफ अ गैस कैन बी अकोमोडेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। Some important gases are packed in small cylinders so that their large amount can be transported safely and easily। हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से किसी भी गैस का बहुत ज्यादा अमाउंट भी हम कंप्रेस करके स्मॉल वॉल्यूम में, स्मॉल कंटेनर में पैक कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। और इसी की वजह से हमारी डेली लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी गैसेस हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए और यूज करने के लिए उनका लार्ज अमाउंट छोटे से सिलेंडर में पैक करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सबसे पहला ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो सबको पता है ऑक्सीजन हमारे लिए लाइफ सपोर्टिंग गैस है। तो जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में कई बार ब्रीथ नहीं कर पाते तो उनको आर्टिफिशियली बाहर से ऑक्सीजन का सप्लाई देना पड़ता है, और इसी सप्लाई के लिए जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, जिसमें स्मॉल सिलेंडर्स में भी ऑक्सीजन का लार्ज अमाउंट हम स्टोर करके रखते हैं, उनका हम यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट यूज हुआ। उसी तरह से सबको पता है एलपीजी। हमारे घरों में हम खाना पकाने के लिए फॉर कुकिंग फूड वी यूज एलपीजी। तो एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इस गैस का भी बहुत ज्यादा अमाउंट हम उस छोटे से सिलेंडर में एफिशिएंटली पैक करके रख सकते हैं और उसे हम ट्रांसपोर्ट भी आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट एग्जांपल है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस गैस को भी हम सिलेंडर के फॉर्म में यूज करते हैं फॉर
रनिंग ऑटोमोबाइल्स, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो ये भी हमने कई बार अपने डेली लाइफ में बाहर देखा ही है कि सीएनजी की भी गाड़ियां आजकल चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी गाड़ियों में सिलेंडर होता है, उसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ सीएनजी आसानी से पैक करवा सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है जो बेस था, हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस। दूसरा पॉइंट है why can we smell the hot cooked food from large distance whereas not so in case of chilled food। मतलब जब भी गर्म खाना पकता है तो ऐसे खाने की जो खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, वो हमें दूर बैठे हुए भी आसानी से आ जाती है, हमें पता चल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम कोई चिल्ड फूड है, जैसे कि हमने कोई खाना जो है वो स्टोर करके रखा है फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, और जब हम उस ठंडे खाने को, चिल्ड फूड को बाहर निकालते हैं तो उसकी स्मेल हमें इतनी दूर तक नहीं आती। तो ये जो कंसेप्ट है ये बेस्ड है हाई डिफ्यूजन ऑफ गैस। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि गैसेस में जो स्पेसेस हैं वो भी काफी ज्यादा होती हैं, और जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो भी काफी हाई स्पीड से मूव करते हैं। तो इन दोनों की वजह से गैसेस जो है बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी डिफ्यूज होती है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने बहुत पहले भी देखा था कि जो डिफ्यूजन की स्पीड है या रेट है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। तो इन दोनों कंसेप्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे इस आंसर में। ड्यूरिंग कुकिंग द पार्टिकल्स ऑफ एरोमा, एरोमा का मतलब होता है खुशबू, फ्रेग्रेंस ऑफ फूड मिक्सेस विद द एयर एंड स्प्रेड फ्रॉम द किचन टू लार्ज डिस्टेंस एंड रीचेस आवर नॉस्ट्रिल्स, सो वी कैन स्मेल द हॉट कुक्ड फूड। मतलब कि क्या होता है कि जब गर्म खाना बन रहा होता है या गर्म खाना रखा होता है तो उसकी खुशबू के जो पार्टिकल्स हैं, यानी जिन पार्टिकल्स की वजह से हमें खुशबू आती है, वो पार्टिकल्स लगातार हाई रेट से जल्दी जल्दी अपने आसपास की एयर के साथ मिक्स होते हैं, और जैसे जैसे एयर स्प्रेड होती है वो पार्टिकल्स, एरोमा के जो पार्टिकल्स है वो भी स्प्रेड होते हैं और हमें काफी दूर डिस्टेंस तक भी वो पहुंचकर उस फूड की स्मेल पहुंचा देते हैं। नॉस्ट्रिल्स का मतलब होता है हमारे जो नोज है उसके अंदर की जगह, तो उन्हें हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, क्योंकि वहीं पर जो स्मेल के रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ये पार्टिकल्स आकर हमारे नॉस्ट्रिल्स के कांटेक्ट में आते हैं, टकराते हैं, तो हमें उस फूड की स्मेल आ जाती है। अब बात करते हैं चिल्ड फूड की। इन केस ऑफ चिल्ड फूड द पार्टिकल्स ऑफ एरोमा शो वेरी लेस डिफ्यूजन। चिल्ड फूड मतलब कि टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होने की वजह से डिफ्यूजन की जो स्पीड होगी वो भी बहुत कम होगी। इसी वजह से जो एरोमा के पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो उसके खुशबू के पार्टिकल्स हैं, वो एयर के साथ बहुत धीरे धीरे मिक्स होते हैं और इसीलिए वो ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इससे हमने क्या देखा कि जो हॉट कुक्ड फूड होगा उसकी जो स्मेल है वो काफी दूर तक भी हमें आसानी से आ जाती है ड्यू टू हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। जबकि जो चिल्ड फूड है, ठंडा खाना है, उसकी हमें स्मेल ज्यादा दूर तक नहीं आती है, बिकॉज विथ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा जो डिफ्यूजन की स्पीड है वो भी कम हो जाती है। तो आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। गैसेस स्टेट के बारे में आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आपको आज के पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड करने हैं और जो भी डाउट्स हैं वो आपको बताने हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।